वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 5 बोर्ड एग्जाम 2024 का ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कक्षा 5वीं की सब्जेक्ट हिंदी का। कौन सी सब्जेक्ट है भाई? हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपके कैसा पेपर आएगा और कैसे आप 80 में से 80 नंबर है प्राप्त कर सकते हैं। समय आपका परीक्षा में रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक है, यानी 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, जो लगभग मार्च के अंदर 20 मार्च के आसपास आपके शुरू होने वाली है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ये 20 मार्च से शुरू होने वाली है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और पूरा पेपर मैं आपको हल करवाऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसको आप अच्छे से देखिए कैसे आपको पेपर में सवाल करने हैं। अच्छी रेटिंग के साथ लिख के आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कक्षा 5 के लिए बहुत ही बेस्ट पेपर है। कोई भी अभिभावक भी देखता है तो अपने बच्चे को ये जरूर दिखाएं कि कैसे लिखना होगा। सबसे पहले देखिए, पढ़कर समझना और लिखना। ठीक है, सदाचार का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ब। इस तरह से आपको भरना है, जो सीट आएगी वो इसी तरह से आएगी, इसी में आपको भरना है, अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। इस पेपर के अंदर ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर आप ब राइट लिख देंगे। आपका अच्छा व्यवहार, यहाँ पर ब सही जवाब हो जाएगा। भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है, तो ममता का, सेवा का, लज्जा का उपयोग सभी सही है, तो यहाँ पर आपको द सही भरना है। ठीक है, अगला है स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, यहाँ पर आपको द राइट भरना है। देशी रियासतों को एकीकरण किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपको यहाँ पर सही जवाब भरना है। मतदान करने की न्यूनतम आयु यानी सबसे कम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी? तो आपको उत्तर लिखना है क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। इस तरह से आप लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 3 नंबर का। अगला है, देखिए, दानवों के कमरे में से आवाजें क्यों आ रही थी? तो देखिए क्यों आ रही थी, दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया, जिस कारण कुछ लड्डू मुंह में गए तथा कुछ जमीन पर फैल गए। लड्डू पाने के लिए चीख चिल्ला और लड़ झगड़ रहे थे, तो इसलिए आवाजें आ रही थी। ठीक है, तो ये 3 नंबर का आपके सवाल हो जाएगा। अगला है, बालक ने अपने सौपन की बात पहले क्यों नहीं बताई? लड़के को डर था कि यदि वो पहले सौपन के बारे में बता देगा तो कोई उसे पूरा नहीं होने देता। उसे आशंका थी कि ईर्ष्या, लोभ या अपमान के वंशीभूत होकर कोई भी उसे मार सकता था, इसलिए उसने सपने की बात पहले नहीं बताई। तो आप ये ऐसे लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका आएगा एक गद्यांश। इसको आपको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया है, 8 नंबर का है। ठीक है, इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले मैं आपको कम से कम 5 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा संजीव की डेस्क वर्क, एक्सीलेंट की डेस्क वर्क, वो सभी भी हल करवाऊंगा, जिससे आपकी बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, दोनों भाइयों के बारे में ये कहानी है कि भोजन बनाने वाले महात्मावादी पाठ में से आया है, महात्मा वाले। तो यहाँ पर देखिए क्या सवाल पूछा है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो इसके अंदर ही लिखा हुआ है, दोनों भाई क्या लेकर के आए भाई? भोजन लेकर के आए, अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए। भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग कर दिए। देखिए, महात्मा जी ने यहाँ पर इसके अंदर बताया हुआ है पूरा ही कि कितने भाग कर दिए थे। यहाँ देखिए, भोजन के 3 भाग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख करके लिखना है। बातचीत तथा भोजन में कितना समय लग गया? बातचीत और भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। यहाँ पर देखिए, आपको इसमें लिखा हुआ है कि लगभग 2 घंटे लग गए। ये देखिए, 2 घंटे लग गए। अगला है, समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? महात्मा जी द्वारा की गई इस कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों को क्रोध कम करना था, ताकि उसको समझाया जा सके, क्योंकि क्रोध के अंदर क्या है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए महात्मा जी चाहते थे कि क्रोध कम होगा तो ये दोनों भाई आपस में राजीनामा कर लेंगे। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। अब आपके आएगा, पढ़कर समझना और लिखना पद्य भाग से संबंधित। देखिए, 12 महीनों का होता है, क्या होता है भाई? 1 वर्ष होता है, तो द आपका सही जवाब है। अब आपके 3 रिक्त स्थान आएंगे, एक एक नंबर के। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मन भावन सावन आते ही क्या छा जाती है? बेचैनी या हरियाली? तो आप सभी को पता है हरियाली छा जाती है, तो हरियाली आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है, लोकतंत्र की झांकी लिए कौन आती है? 26 जनवरी या 29 फरवरी? तो सभी को पता होगा 26 जनवरी। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे आपको भरना है। बहुत ही अच्छा पेपर आएगा 5वीं कक्षा का हिंदी का भाई। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है भाई? प्यार है या नफरत है? तो प्यार है। ठीक है, ऐसे लिखोगे 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपके ये 6 नंबर का आएगा। देखिए, 6 नंबर का सवाल है, मिलान करना है। कुटुंब को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तुरुवर किसको कहते हैं? पेड़ को। मिताई का क्या अर्थ है? मित्रता। सरवर का क्या अर्थ है? तालाब। साधु का क्या अर्थ है? सज्जन। मिलिया का क्या अर्थ है? मिला। तो देखिए, 6 नंबर इस तरह से आपको मिलान करने पर मिल जाएंगे।
उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। नया समाज बनाने के लिए जाति पाति के बंधन को मिटाने होंगे, ऊंच नीच का भेद खत्म करना होगा, प्रेम संदेश का प्रचार करना होगा, एक दूसरे के प्रति समानता एवं भाईचारे का भाव रखना होगा। तो इस तरह से ये 13वां क्वेश्चन है। उसके बाद में आया है व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण। व्याकरण के सवाल भी आपके आएंगे। योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो काला विशेषण है। क्या भाई? काला। जो भी किसी का गुण बताता हो उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 आपके आ जाएंगे मुहावरे। देखिए क्या है, 9 2 11 होना। आपको गुरुजी ने अच्छे से बताया होगा कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इसके अलावा आप दूसरा भी लिख सकते हैं, डंडा देखकर कुत्ता 9 2 11 हो गया। इस तरह से आंख का तारा होना, वाक्य का प्रयोग क्या है? देखिए, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत अधिक प्यारा। अगला है देखिए मन मारना। यहाँ पर क्या है? सुधा का मन माता पिता के साथ आगरा जाकर ताजमहल देखने का बहुत मन था, किंतु परीक्षा नजदीक होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ा, यानी संतोष करना किसी भी काम में। ठीक है। अगला है अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। उपसर्ग लगता है पहले, शब्द के क्या लगता है? पहले। देखिए, अ प्लस ज्ञान होगा तो अज्ञान हो गया, अबोध हो गया, अपच हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अ लगा करके 3 उपसर्ग, 3 आपको शब्द बनाने हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलने हैं। यहाँ पर आपके 6 नंबर का सवाल है। 3 नंबर के वचन बदलने का, 3 नंबर के प्रत्यय वाला। ठीक है, ता प्रत्यय लगाकर और वचन बदलिए। किताब, एक किताब को किताब कहते हैं, बहुत सारी होती क्या हो जाती है? किताबें। एक लड़का लड़का होता है, बहुत सारे होते क्या हो जाते हैं? लड़के। एक बकरी बकरी होती है, बहुत सारी होती क्या हो जाती है? बकरियां। ठीक है, इस तरह से ये बहुवचन बनाना है। ता प्रत्यय लगाना, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, ता ता ता। देखिए, ठीक है, सम्मान प्लस ता सम्मानता, मित्र प्लस ता मित्रता, सरल प्लस ता सरलता। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद में आएगी सृजनात्मक अभिव्यक्ति और परिवेशी सजगता। यहाँ पर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। पहला ही, निम्नलिखित किसी एक पर कहानी लिखनी है। हाथी और दर्जी की कहानी, या खरगोश और कछुए वाली कहानी, या लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी। जो भी आपको ठीक आए वो लिखनी है, कोई एक। यहाँ पर देखिए तीनों लिख के बताइए। हाथी दर्जी की, एक हाथी था, वो रोजाना पानी पीने नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, दर्जी उस हाथी को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई सुबो दी। हाथी को गुस्सा आ गया, वो नदी पर गया, उसने पानी पिया, फिर अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान में उसने वो गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए, उसे जैसा का तैसा फल मिल गया। ठीक है। खरगोश और कछुए वाली कहानी भी याद है कि एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से एक रेस लगाने को कहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। वह लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश बहुत तेज दौड़ा। उसने देखा कछुआ पहली दौड़ जीत चुका था। यानी अपने को धीरे धीरे प्रयास करके सफलता प्राप्त हो जाती है। लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी भी यहाँ लिख रखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके 19वां क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर भी देखिए 1 + 1 + 3 + 1 ऐसे कर रखा है। यानी आपको यहाँ पर क्या लिखनी है? अर्जी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, जिसको आप एप्लीकेशन बोलते हैं। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत है। अपने प्रधानाध्यापक को भाई की शादी में जाने 3 दिन का लेना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनपुर, ये यहाँ से लिया है। इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इतना लिख दिया तो 1 नंबर पक्का है। उसके बाद देखिए अगला 1 नंबर, ये आपने लिख दिया यदि विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो 1 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। उसके बाद में ये 3 नंबर का है, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह तारीख इतने से लेकर तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक इतने से लेकर इतने तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। इतना लिखोगे। 3 नंबर ये है, 3 नंबर का ये मैटर है। ठीक है। और उसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्या, नाम वसंत है, कक्षा 5 है, दिनांक है, ये लिखोगे तो आपको 1 नंबर इस बात का मिलेगा। तो ये 6 नंबर इस तरह से आपको अर्जी के मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन और 6 नंबर का आया है। ये छाननी देख करके आपको इसमें से शब्द छांटने हैं 6 नंबर के। फल का नाम, तो ये पढ़ा देखिए आम, ये आम लिख दिया। एक लड़की का नाम राधा, ये देखिए राधा। ठीक है। अग्नि का पर्याय, अग्नि को क्या कहते हैं? आग, ये बड़ा आग। जिसमें पौधा लगाते हैं गमला, किसमें लगाते हैं पौधा? गमले में। ठीक है, गमला। एक व्यक्ति का नाम राम, ये यहाँ पर ही पढ़ा है देखिए राम, ये एक व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है। फूलों का रस चूसने वाला क्या होता है? भौरा, ये पढ़ा। ठीक है, इस तरह से आपको ये 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 6 नंबर का आपके ये निबंध आएगा। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, इस पर लिख सकते हैं, या मेरा विद्यालय पर लिख सकते हैं, रक्षाबंधन पर। आपके सबसे अच्छा रहेगा मेरा विद्यालय पर, जो आप सभी को आता है। मेरे विद्यालय में क्या क्या है वो लिखना है। ठीक है। यहाँ मोबाइल पर भी ये लिख के बताया है, आप देख सकते हैं आराम से।
और मेरा विद्यालय पर भी ये लिखा हुआ है, मैंने रोक दिया है, आराम से आप पढ़ लीजिए। आपके विद्यालय के अनुसार आपको लिखना है कितने कमरे हैं, प्रधानाध्यापक जी है, कितने गुरुजी है, कितने बच्चे हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, ठीक है, खेल का मैदान है कि नहीं, ये सारी बातें आपको लिखनी है। उसके बाद रक्षाबंधन का आता है तो रक्षाबंधन का लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है ना। फिर अगला सवाल आया, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए। कोई 4 लिखनी है, 4 नंबर का। और 4 नंबर का अगला सवाल है, उसका साथ में दिया है नंबर। सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर चलते हुए उस पर बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, यानी साइड में जो पटरी बनी होती है ना उस पर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें पहले दाईं फिर बाईं और देखना चाहिए, खाली सड़क होने पर उसे पार करना चाहिए। ये सड़क के बारे में 4 नंबर का आपको हो जाएगा। 4 नंबर का ये आएगा, आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। देखिए, विद्यालय की नियमित साफ सफाई करेंगे, विद्यालय कागज के टुकड़े और अन्य किसी प्रकार का कचरा नहीं फैलाएंगे, विद्यालय के प्रांगण में सुंदर फूलों वाले पौधे लगाएंगे, विद्यालय के अध्ययन कक्षा में महापुरुषों के चित्र और पढ़ाई संबंधी चार्ट लगाएंगे, पानी की टंकी की साफ सफाई और टूटियों आदि की सुरक्षा रखेंगे। तो ये सारा आप लिखेंगे तो आपका ये पेपर हो जाएगा और इस तरह से आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो कक्षा 5 के वह सारे स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या अगली साल देने वाले हैं, वो सभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8वीं कक्षा में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो या अन्य कक्षाओं में हो, सभी के पेपर मैं आपको यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही आप कक्षा 1 से लेकर 12th तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।